आध्यात्मिक चर्चा में आपका स्वागत है। एक व्यक्ति ने पूछा है कि आपको कोई सिद्धि मिली है क्या? सिद्धि यानी आकाश में उड़ना, पानी पर चलना आदि। एक दूसरे व्यक्ति का भी इसी तरह का प्रश्न है। उनका पूछना है कि आपको कोई उपलब्धि मिली है क्या? पहले सिद्धि की बात करता हूँ। मृत्यु ने जिस मनुष्य की गर्दन पकड़ ली हो, उसके मन में कभी ऐसा विचार उठ सकता है क्या कि मैं आकाश में उड़ने आदि सिद्धि को प्राप्त करूं? नहीं, ऐसा विचार बिल्कुल नहीं उठ सकता है। उसकी तो एकमात्र इच्छा यही रहेगी कि मृत्यु के चुंगल से कैसे बचूं। जैसा प्यास से तड़फने वाले को केवल पानी की इच्छा होती है, किसी भी अन्य चीज की नहीं। दूसरी बात, यदि कोई सिद्धि मिल भी जाए तो उससे क्या होगा? लोग वाह वाह करेंगे, अपार धन दौलत मिल सकता है, बस इतना ही है ना? इससे अधिक और कुछ नहीं मिलेगा ना? वाह वाह और धन, दो चीज। लोगों के वाह वाह से केवल हमारे अहंकार का पोषण होगा, अहंकार मजबूत होगा। जितना जितना अहंकार मजबूत होगा, उतना उतना हमारा परमात्मा से दूरी बढ़ते जाएगा, क्योंकि हमारे और परमात्मा के मिलन में अहंकार ही अवरोधक है। सिद्धि तो हमें परमात्मा से दूर करके संसार से ही बांध के रखेगा। और जो दूसरी चीज धन है, धन के लिए सारे जीवन जंगल में बैठकर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करना तो महामूर्खता होगी। जैसा कोई गोताखोर प्राणों को बाजी लगाकर कठिन परिश्रम से समुद्र के निचली तल पर जाए और वहां से मोतियों को छोड़ चमकते हुए सीपों को इकट्ठा करके लाए। मोती की तुलना में सीप का क्या मूल्य है? इसी प्रकार कठोर तपस्या परमात्मा की प्राप्ति के लिए ना करके सिद्धि के लिए करना भी नितराम मूढ़ता ही होगी। अब दूसरा प्रश्न उपलब्धि पर आते हैं। सबसे पहले तो यही कहूँगा कि साधना यानी आध्यात्मिक जीवन को अपनाने से शारीरिक और मानसिक स्थिति में अभूतपूर्व अकल्पनीय सुखद परिवर्तन होता है। ऐसा मैं अपने अनुभव में भली भांति देखा हूँ। पहले शारीरिक स्थिति के परिवर्तन के संदर्भ में एक पुरानी घटना सुनाता हूँ। लगभग 34 साल पहले, यानी 36 साल की उम्र में, संस्कृत भाषा का अध्ययन करने की इच्छा से एक गुरुकुल में गया था और वहाँ के आचार्य जी से मिलकर प्रार्थना करके गुरुकुल में रहकर अध्ययन करने के लिए अनुमति प्राप्त की। उस समय आचार्य जी के पास एक और सज्जन भी बैठे हुए थे। आचार्य जी से बात करके उनके कमरे से जब मैं बाहर निकल गया, तब वह सज्जन आचार्य जी से मेरे बारे में जो बात कही थी, वह बात आचार्य जी ने लगभग 1 साल के बाद किसी प्रसंगवशात मुझसे कहे हैं। उन्होंने मेरा शक्ल देखकर यह कहा था कि यह आधा बूढ़ा हो गया है, क्या पड़ेगा? यानी 36 साल की उम्र में मैं आधा बूढ़ा दिखाई पड़ा था। इससे यह बात स्पष्ट होता है कि मानसिक तनाव का शरीर पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बुरी तरह से तनावग्रस्त होकर ही सभी रिश्तों को तोड़कर घर से भाग आया था। यह थी पहले की शारीरिक स्थिति। अब 34 साल के बाद
यानी 70 साल की उम्र में शारीरिक स्थिति में कितना बदलाव हो गया है, वह बात बताता हूँ। अब मुझसे मिलने वाले कोई कोई मेरे उम्र जानने की उत्सुकता दिखाते हैं। जब मैं 70 साल बताता हूँ तो उन्हें कुछ आश्चर्य होता है और कहते हैं कि 70 साल उम्र के नहीं दिखते हैं, कम उम्र के दिखते हैं। पहले कम उम्र अधिक दिखता था, अब अधिक उम्र कम दिखता है। मेरे शारीरिक स्वास्थ्य और स्फूर्ति देखकर प्रायः मेरे खान पान के विषय में भी जानना चाहते हैं। बार बार खान पान के विषय में सबको बताने में कठिनाई होती है, नहीं बताने पर उन्हें असंतोष होता है। इसलिए मेरे खान पान के विषय में पीछे विस्तार से चर्चा किया हूँ। साधना से तनाव से मुक्ति मिलती है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य में आशातीत सुधार होता है। तनाव के कारण ही मनुष्य जल्दी बूढ़ा होता है और जल्दी मरता भी है। यदि हमेशा तनाव से मुक्त रहते हुए सात्विक और परिमित भोजन ग्रहण करते हुए आध्यात्मिक जीवन जिएंगे तो मरते समय तक भी स्वस्थ और बच्चों के जैसे उत्साह उमंग के साथ सुखी रह सकते, इसमें कोई संदेह नहीं है। बच्चों में उत्साह उमंग क्यों रहती है? क्योंकि बच्चे तनाव से मुक्त रहते हैं। इसलिए तनाव से मुक्त रहकर वृद्धावस्था में भी बच्चों के जैसा उत्साह उमंग का अनुभव कर सकते। साधना से व्यक्ति संयमी बनता है और संयमी व्यक्ति जीवन को सफल भी बनाता है। अब मनस्थिति के परिवर्तन के विषय पर आता हूँ। पहले इतना बेहोशी में जीता था कि यह बात बिल्कुल पता नहीं था कि मन ही सारे दुखों का कारण है और मन को सुधारने से सभी दुखों से छुटकारा होती है और मन को हम सुधार सकते हैं। सुधरा हुआ स्वच्छ व स्थिर मन वैसे ही हमारे यानी आत्मा के स्वरूप को दिखाएगी, जैसा स्वच्छ दर्पण हमारे चेहरे को दिखाता है। अब परमात्मा की कृपा से और आपके आशीर्वाद से कई बातें पता चली हैं और मनस्थिति को बदलने के प्रयास में संतोषजनक सफलता भी मिल रही है। इस संदर्भ में उदाहरण के लिए एक घटना सुनाता हूँ। जब मुझे यह पता चला कि बाजार में उपलब्ध होने वाले आम कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए होते हैं और वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, तो तत्काल निश्चय किया कि अब बाजार का आम नहीं खाना है। यदि कच्चे आम मिले तो पकाकर खाएंगे, नहीं मिले तो आम से दूर ही रहेंगे। फिर संयोग से अभी जुलाई मास में कच्चे आम मिले हैं, यानी अप्रैल मास में बाजार में आम आना शुरू हुआ और 3 मास के प्रतीक्षा के बाद अब आम खाने को मिला है। कोई परेशानी नहीं लगी। निश्चय हमारा है तो कोई परेशानी नहीं होती, किंतु दूसरों के निश्चय के अनुसार चलना है तो फिर कठिनाई होगी। जैसा मैं पहली बार घर छोड़कर एक आश्रम में रहने गया तो वहाँ मुझे सुबह 4 बजे उठाए हैं। बहुत दुख लगा कि ये लोग आधी रात में उठा दिए हैं। फिर कुछ साल के बाद प्रातःकाल की महत्ता समझ में आई तो 3 बजे उठने का निश्चय किया। फिर कुछ काल के बाद 2 बजे उठने लगा। फिर सर्दियों में सूरज बहुत जल्दी छिपने लगे तो रात जल्दी यानी 8 बजे ही सोकर 1 बजे उठने लगे। तब एक दिन पीछे की याद आया तो मन में हंसी हुई और आश्चर्य भी हुआ कि जब उस आश्रम वाले 4 बजे उठा दिए तो आधी रात लगा था, अब 1 बजे उठने पर भी आधी रात नहीं लगा। इसलिए कोई भी मन को समझाकर करेंगे खेल होगा। यदि वही काम जबरदस्ती करे तो बोझ हो जाएगा। ठीक है, आम की बात बताता हूँ। यदि पहले की मनस्थिति होती तो
आम के स्वाद के लोभ में आकर शायद ऐसा ही सोचता था कि सब लोग खा रहे हैं तो हम क्यों नहीं खाए, क्या होगा, जो होगा देखा जाए, आम तो खा ही लेते हैं कहकर खा लेते थे। यानी स्वास्थ्य के प्रति कोई जागरूकता नहीं थी। किंतु अब यह सोचता हूँ कि सारी दुनिया खाती है तो खाने दो, उससे मेरा क्या मतलब, मुझे तो नहीं खाना है। आम के स्वाद के सुख से हजारों गुना बढ़कर है स्वास्थ्य का सुख। आम खाने से मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाए तो दुख मुझे ही भोगना पड़ेगा, न कि कोई दुनिया वाले भोगेंगे। स्वाद का चक्कर में स्वास्थ्य के हानिकारक आम खाऊं मैं और उसका दुष्परिणाम भोगे कोई और, यह कैसे हो सकता है। स्वाद के चक्र में फंसा हुआ अशिक्षित मन शरीर को रोगग्रस्त बनाकर जीवन को नरक बनाता है। वही मन जब शिक्षित होता है तो स्वाद के चक्र से बाहर निकलकर शरीर को स्वस्थ बनाते हुए जीवन को स्वर्ग बना सकता है। और पहले अकेले रहने में परेशानी लगती थी या कुछ घंटे मौन रहना भी अच्छा नहीं लगता था। अब अकेले रहने में ही रस आता है। मध्याह्न 2 बजे से लेकर सूर्यास्त समय तक यानी 4-5 घंटे के समय में ही किसी से मिलना या बात करना आदि कर लेता हूँ। शेष सारा समय मौन रहता हूँ, अकेला रहता हूँ और मौन रहना भी बहुत अच्छा लगता है। अंतर्मुखी होने के लिए अकेला रहना, मौन रहना आदि बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। मन को सुधारने की इच्छा से ही साधना मार्ग को चुना था और अब तक के प्रयास से मन का जो भी सुधार हुआ है उससे संतोष भी है और आगे भी निरंतर प्रयास को जारी रखने के लिए उत्साह भी है। जितना जितना मन सुधरते जाएगा उतना उतना सुख संतोष बढ़ते जाएगा। इस मार्ग में बहुत धैर्य से चलना होता है। सफलता तो अवश्य ही मिलती है, किया हुआ प्रयत्न निष्फल नहीं होता है। अब जो मृत्यु से बचने की बात है उस पर आते हैं। स्वर्ग में रहने वाले देव लोग कभी भी मरते नहीं हैं, हमेशा जिंदा ही रहते हैं और वे कभी बूढ़ा भी नहीं होते हैं, हमेशा युवावस्था में ही रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि वे मरते नहीं हैं इसलिए वे अमर कहलाते हैं और बूढ़ा नहीं होने के कारण निर्जर कहलाते हैं। जरा का अर्थ बुढ़ापा है, निर्जर का अर्थ जो बुढ़ापा से बाहर निकल गया है, यानी बुढ़ापा उसे नहीं पकड़ सकता है, यानी हमेशा युवा ही रहेगा। क्या यह संभव है? कोई जन्म तो ले किंतु कभी बूढ़ा ना हो और कभी मरे भी ना। इस संदर्भ में योगीराज श्री कृष्ण जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, जो जन्म लेता है उसका मरना भी निश्चित है। ध्रुवं जन्मामृतस्य च, जो मरता है उसका दोबारा जन्म होना भी निश्चित है। तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि, इसलिए हे अर्जुन, जो अपरिहार्य है, अनिवार्य रूप से होने वाला है, टला नहीं जा सकता है, उसके लिए तुमको शोक नहीं करनी चाहिए। कृष्ण जी तो जन्म लिए तो मरना भी निश्चित है कहते हैं और देव लोग नहीं मरते हैं ऐसा जो कहा जाता है, इन दोनों बातों परस्पर विरुद्ध लगती हैं। यदि देव अमर हैं तो नहीं मरना चाहिए, यदि मरते हैं तो अमर नहीं कहना चाहिए। अमर भी हो और मरे भी, यह कैसे हो सकता है? इस बात को जानने के लिए पहले सत्ता को समझना है। सत्ता 3 प्रकार की होती है। सत्ता यानी होनेपन। यदि सामान्य भाषा में कहना है तो ऐसा कह सकते हैं कि है 3 प्रकार का होता है। एक पारमार्थिक सत्ता यानी यथार्थ में होना, वास्तविक में होना।
दूसरा व्यावहारिक सत्ता यानी व्यवहार में होना, और तीसरा प्रातीतिक सत्ता यानी प्रतीति में, अनुभव में होना। जैसा मिट्टी से बनी घड़ा को यह मिट्टी है ऐसा कहना पारमार्थिक सत्ता का कथन होता है, यानी परमार्थ में, यथार्थ में, वास्तव में वह घड़ा नहीं है किंतु मिट्टी ही है। उसी घड़ा को यह घड़ा है ऐसा कहना व्यावहारिक सत्ता का कथन होता है, यानी व्यवहार में वह मिट्टी नहीं है किंतु घड़ा ही है। इस प्रकार है दो प्रकार का हो गया। पहला, यह मिट्टी है, यह पारमार्थिक सत्ता का कथन हुआ। दूसरा, यह घड़ा है, यह व्यावहारिक सत्ता का कथन हुआ। अब तीसरा प्रकार प्रातीतिक सत्ता। प्रातीतिक यानी प्रतीत होने वाला, अनुभव होने वाला, महसूस होने वाला। जैसा किसी को जब बुखार होता है तो मीठी चीज भी खाता है तो उसे कड़वा ही लगता है, इसलिए पूछने पर उस मीठी चीज को भी वह यही कहेगा कि यह कड़वा है, क्योंकि उसे वह मीठी चीज कड़वा ही प्रतीति हो रहा है, अनुभव हो रहा है, महसूस हो रहा है, लग रहा है। यद्यपि परमार्थ में, वास्तव में वह चीज मीठा है, फिर भी उसे तो कड़वा ही प्रतीत हो रहा है, इसलिए वह उसे कड़वा है ऐसा कहता है। वास्तव में मीठा होने वाले चीज को बुखार के कारण कड़वा प्रतीति होने से यह कड़वा है ऐसा कहना प्रातीतिक सत्ता का कथन हुआ। भले ही वह चीज वास्तव में मीठी हो, फिर भी वह नहीं खाएगा, क्योंकि उसे कड़वा लग रहा है। यानी हम अपने अनुभव के अनुसार ही प्रतिक्रिया करते हैं, वास्तविकता के अनुसार नहीं। एक और उदाहरण, जब किसी को पीलिया रोग होता है तो उसे जो चीज पीले रंग का नहीं है वह भी उसे पीला दिखता है और वह कहेगा कि यह पीला है। उसका ऐसा कहना प्रातीतिक सत्ता का कथन होता है। अब एक अंतिम उदाहरण देकर विषय को स्पष्ट करता हूँ। एक व्यक्ति कुछ अंधेरे में कहीं जा रहा था। रास्ते में एक रस्सी पड़ा हुआ था, किंतु कुछ अंधेरे के कारण वह रस्सी उसे सांप जैसा दिखाई पड़ी और वह भयभीत हो गया, कांपने लगा। वास्तविक सांप को देखने से जैसा डर जाता है, रस्सी को देखकर भी बिल्कुल वैसा ही डर गया। भय में कोई भेद नहीं है। वहां सांप का वास्तविक सत्ता है नहीं, क्योंकि सांप वहां है नहीं। वहां वास्तविक सत्ता तो रस्सी की है। सांप तो केवल प्रतीत हो रहा है, वहां है नहीं। यानी सांप का केवल प्रातीतिक सत्ता अनुभव हो रहा है। कुछ देर के बाद उसी रास्ते से एक दूसरा व्यक्ति गुजरा और उसने भी उस रस्सी को देखा, किंतु बिल्कुल डरा नहीं, क्योंकि उसने दिन के प्रकाश में उसका वास्तविक स्वरूप को देख लिया था। यानी रस्सी स्पष्ट दिखाई पड़ी थी, इसलिए अब वह रस्सी उसे सांप जैसा प्रतीत नहीं हुआ और कोई भय भी नहीं हुआ। वास्तव में रस्सी भयभीत नहीं कर सकता है, किंतु पहला व्यक्ति को उस रस्सी में सांप का प्रतीति होने के कारण, यानी भ्रम होने के कारण भय उत्पन्न हो गया। यथार्थ में रस्सी है और प्रतीति में सांप है। यथार्थ भयोत्पादक नहीं है, प्रतीति भयोत्पादक है। यथार्थ कुछ भी हो, हमारी प्रतिक्रिया तो हमारे प्रतीति के अनुसार ही होती है। रस्सी में सांप की प्रतीति होगी तो भय लगेगा, यदि सांप में रस्सी की प्रतीति होगी तो भय नहीं लगेगा। यानी वास्तव में सांप होने पर भी उससे भय नहीं लगेगा, यदि हमें उस सांप में रस्सी की प्रतीति होता है तो। और इसके विपरीत यथार्थ में रस्सी होने पर भी उससे भय लगेगा, यदि उस रस्सी में सांप की प्रतीति होता है तो। यानी हमारी सारी प्रतिक्रिया हमारी प्रतीति के अनुसार होता है, यथार्थ के अनुसार नहीं होता है। यदि वह व्यक्ति भी दिए आदि के प्रकाश में उस रस्सी को देखकर जान लेता कि यह तो वास्तव में रस्सी ही है, सांप नहीं है, तो उसको भी सांप की प्रतीति नहीं होगी। फिर निर्भय होकर, निश्चिंत होकर
रस्सी को लांघकर चला जाता। यानी सांप के भय से मुक्त होने के लिए रस्सी का यथार्थ स्वरूप को जानना आवश्यक है, नहीं तो अज्ञान के कारण सांप की प्रतीति होगी और भय भी होगा। वहां रस्सी तो एक ही है, वही एक को नहीं जानने वाले को बहुत भय उत्पन्न कर दिया और जानने वालों को लेश मात्र भी भय उत्पन्न नहीं कर पाया। ठीक इसी प्रकार मृत्यु की दो प्रकार की सत्ता है, एक पारमार्थिक सत्ता और दूसरी प्रातीतिक सत्ता। जो शरीर का मृत्यु है उसकी पारमार्थिक सत्ता है, यथार्थ मृत्यु है वह, और हमारी यानी आत्मा की मृत्यु है उसकी प्रातीतिक सत्ता है। जो पारमार्थिक सत्ता वाली मृत्यु है यानी यथार्थ मृत्यु है वह तो अवश्य होगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकते। चाहे सामान्य मनुष्य हो या देव हो, दोनों का शरीर मरेगा ही, निष्क्रिय होगा ही। कृष्ण जी इसी मृत्यु के विषय में ही कह रहे हैं कि जो जन्म लेता है उसका अवश्य मृत्यु भी होती है। शरीर जन्म लेता है और शरीर ही अवश्य मरेगा ही, यानी आत्मा से चेतना से अलग होकर अपने जड़ स्वभाव में आएगा ही, निष्क्रिय होगा ही। शरीर के मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है, वह तो अवश्यंभावी है, अनिवार्य है। और जो दूसरी प्रकार की मृत्यु है यानी प्रातीतिक सत्ता वाली, यानी यथार्थ में नहीं होने पर भी प्रतीत होने वाली, महसूस होने वाली, उसको तो टाला जा सकता है, उससे बच सकते हैं। जैसा बुखार के कारण जो चीज यथार्थ में कड़वा नहीं होते हुए भी कड़वा प्रतीत होता है और बुखार उतरने के बाद कड़वा लगना बंद हो जाता है। कड़वा अनुभव से मुक्ति के लिए एक ही उपाय है, बुखार का उतर जाना। और पीलिया रोग के कारण जो चीज यथार्थ में पीला नहीं है वह पीला दिख रहा था, वह भी पीलिया रोग ठीक होने पर पीला दिखना बंद हो जाएगा। अंधकार के कारण जो यथार्थ में सांप नहीं है वह रस्सी भी सांप बनकर डरा रहा था, वह भी प्रकाश आते ही अपने निजी स्वरूप में आकर यानी रस्सी रूप में दिखकर डराना बंद कर देता है। इसी प्रकार हमारी यानी आत्मा की मृत्यु यथार्थ में नहीं होने पर भी अज्ञान के कारण यानी अपना निजी स्वरूप को नहीं जानने के कारण शरीर के साथ तादात्म्य होकर शरीर को ही अपना स्वरूप समझने के कारण शरीर के मृत्यु के साथ हमारी भी मृत्यु होती हुई जैसा अनुभव होता है। इस प्रातीतिक मृत्यु ही हमें भयभीत करती है। जब हमारा वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है तब इस प्रातीतिक मृत्यु से भी छुटकारा हो जाती है। इसी को अमर हो जाना या मृत्यु को जीतना भी कहते हैं। देव इसी प्रकार अमर हुए हैं। देव यानी विद्वान, ज्ञानी, जानने वाला। मैं इस शरीर से अलग आत्मस्वरूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा जानने वाला। जानने का मतलब यह नहीं है कि कुछ पुस्तक पढ़ लिया या किसी से सुन लिया कि आत्मा नहीं मरता है, अमर है, बस हो गया विद्वान, हो गया अमर। नहीं, ऐसा केवल शब्दों से जानकर अमर हो जाते हैं तो अब तक करोड़ों लोग अमर हो जाते थे, क्योंकि करोड़ों लोग यह बात सुने हैं या पढ़े हैं कि हम आत्मस्वरूप हैं, हम नहीं मरते हैं। नहीं, इतना आसान नहीं है अमर होना। यद्यपि व्यवहार में जो बहुत सारे पुस्तक पढ़ लेता है, बहुत शाब्दिक ज्ञान इकट्ठा कर लेता है दिमाग में, उसे भी ज्ञानी कहते हैं, किंतु वास्तव में ज्ञान का मतलब अनुभव से होने वाला ज्ञान। उदाहरण के लिए हम किसी से सुनकर जान लेते हैं कि अमुक अमुक जड़ी बूटियों से अमुक प्रकार से औषधि बनाकर सेवन करने से जुकाम में कल्पनातीत लाभ होता है, और किसी जुकाम पीड़ित व्यक्ति को उस औषधि के बारे में बताते हैं। यदि वह व्यक्ति दृढ़ता से पूछता है कि उस औषधि से जुकाम में निश्चित रूप से राहत मिलता है क्या, तो हम कहेंगे कि हम नहीं जानते हैं, केवल सुने हैं। सुनकर सब कुछ जानने पर भी नहीं जानते हैं, केवल सुने हैं, ऐसा कहते हैं।
सुनकर जानने को हम भी जानना नहीं मानते हैं। यदि हम स्वयं जैसा सुने हैं वैसा औषधि बनाकर जुकाम अवस्था में प्रयोग करके लाभान्वित होते हैं तो तब दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि यह औषधि जुकाम में निश्चित रूप से लाभ पहुंचाता है। क्योंकि अनुभव से जान लेते हैं तो उस जान पर हमारा पूरा भरोसा रहता है, क्योंकि वह हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है, निजी ज्ञान है, वही वास्तविक ज्ञान है। सुनकर या पढ़कर प्राप्त किया गया ज्ञान तो उधारा ज्ञान है, हमारा अनुभव का नहीं है, किसी और का अनुभव का है। इसलिए देव या विद्वान वह है जो अनुभव से जानता है, अपना आत्मस्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। वह मुक्त होता है मृत्यु के चुंगल से। शेष सामान्य व्यक्ति शरीर के मृत्यु के साथ स्वयं भी मरता है। वास्तव में आत्मा का मृत्यु नहीं होने पर भी प्रातीतिक मृत्यु ही होती है, यानी मरने जैसा अनुभव होता है, वही दुखदायक है, अत्यंत भयानक है। जैसा हम किसी तालाब के तट पर बैठकर तालाब के स्वच्छ जल में देखते हैं तो जल में हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। यदि उस प्रतिबिंब को पूरा ध्यान लगाकर लगातार कुछ देर तक देखते रहेंगे तो हम उस प्रतिबिंब के साथ तादात्म्य हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तब उस प्रतिबिंब के सारे धर्म अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं। हवा से जल हिलने पर प्रतिबिंब हिलता है तो हम हिल रहे हैं, ऐसा प्रतीति होने लगता है। यदि जल पीने के लिए कोई पशु तालाब में उतरता है तो जल मलिन हो जाता है, जिससे प्रतिबिंब भी मलिन दिखने लगता है। तब हम मलिन हो गए हैं, ऐसा प्रतीति होने लगता है। इस प्रकार प्रतिबिंब के सारे धर्म अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं। वास्तव में ना हम हिल रहे हैं ना मलिन है, किंतु अनुभव होता है हिलने का, मलिन होने का, क्योंकि बेहोशी है। प्रतिबिंब के साथ एक हो गए हैं। तट पर होते हुए भी तट पर नहीं है, जल में प्रतिबिंब रूप में विद्यमान हो गए हैं। प्रतिबिंब का हिलना, मलिन होना पारमार्थिक है, यथार्थ है। हमारा हिलना, मलिन होना प्रातीतिक है। वैसा नहीं होने पर भी वैसा होने जैसा अनुभव हो रहा है। इस अनुभव से छुटकारा पाने के लिए होश में आना है, प्रतिबिंब से ध्यान हटाना है, हमारे शरीर पर ध्यान लाना है। तब हम तट पर हैं और हमारा प्रतिबिंब जल में है। प्रतिबिंब हिल रहा है, हम नहीं हिल रहे हैं। प्रतिबिंब मलिन है, हम मलिन नहीं है, ऐसा यथार्थ बोध हो जाता है। इसी प्रकार अज्ञान के कारण शरीर के साथ तादात्म्य होने से शरीर का धर्म मरना हम पर आरोपित हो जाता है। शरीर मरते समय हम मर रहे हैं, ऐसा अनुभव होने लगता है। यद्यपि इस जन्म में मरने का अनुभव हमें नहीं हुआ है, फिर भी पिछले जन्मों में हमारा शरीर अनेक बार मरा है और शरीर के साथ हम भी मरे हैं। उस अनुभव के संस्कार हमारे चित्त पटल पर अंकित रहते हैं, इसलिए हमें मृत्यु से भय लगता रहता है। जिससे भी हमारी मृत्यु हो सकती है, चाहे वह विषैले सांप आदि प्राणी हो या बंदूक आदि चीज हो, उस प्राणी से या उस चीज से हम भयभीत होते रहते हैं। यह सिलसिला अनंत काल तक चलता रहेगा, जब तक होश में आकर अपना स्वरूप को नहीं जान लेते हैं। जैसा ही जान लेते हैं वैसा ही मृत्यु के भय से छुटकारा हो जाता है। ज्ञानी लोग जिंदा रहते हुए ही ध्यान की गहनतम अवस्था में पहुंचकर शरीर से अलग अपना आत्मस्वरूप को प्रत्यक्ष कर लेते हैं और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। मरते समय भी स्पष्ट अनुभव करते हैं कि मेरा शरीर मेरे से अलग हो रहा है, निष्क्रिय हो रहा है, अपने स्वाभाविक जड़ स्वरूप में जा रहा है। मैं तो यथावत हूँ, रहूँगा। हमारा वास्तविक मृत्यु ना कभी हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। आत्मा अमर है, हम अमर हैं,
सांसारिक मोह से बेहोशी में है, बस होश में आना है। होश में आते ही मृत्यु का भय विलीन हो जाएगा। जैसा प्रकाश आते ही अंधकार विलीन हो जाता है। रस्सी सांप बनकर तब तक ही डरा सकता है जब तक प्रकाश में उसका स्वरूप नहीं दिखता है। मृत्यु हमें तब तक ही डराएगा जब तक अपना यथार्थ स्वरूप को हम नहीं जानते हैं। अब चर्चा को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली चर्चा में।